तो इस खबर पर नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। इधर भारत की रक्षा ताकत में एक ऐसा भूचाल आने वाला है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। फ्रांस ने अपने सबसे महत्वाकांक्षी घातक राफेल F5 यानी कहे सुपर राफेल प्रोग्राम को लेकर जहां एक तरफ यूएई के साथ दोबारा रणनीतिक बातचीत तेज कर दी है, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक ऐसा गेम चेंजर रास्ता खोल दिया है जो एशिया में शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल देगा। फ्रांस अब भारत को दी जाने वाली अगली पीढ़ी के राफेल विमानों में अपनी सबसे गुप्त और खतरनाक F5 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो गया है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्यों फ्रांस और जर्मनी जैसी महाशक्तियां भारत के सामने अपनी सबसे आधुनिक तकनीकें सौंपने के लिए मजबूर हो गई हैं। रिपोर्ट देखिए। फ्रांस और जर्मनी का फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम प्रोजेक्ट आंतरिक विवादों के कारण लगभग ठप हो चुका है। ऐसे में फ्रांस ने एक नया स्टील्थ एयरक्राफ्ट बनाने के बजाय अपने राफेल F5 स्टैंडर्ड के विकास को टॉप प्रायोरिटी पर डाल दिया है। ऐसे में आपको बता दें कि फ्रांस इस प्रोजेक्ट की फंडिंग और औद्योगिक भागीदारी के लिए यूएई के साथ दोबारा बातचीत शुरू कर चुका है, लेकिन इस पूरे वैश्विक खेल का असली मास्टरमाइंड और लाइफलाइन भारत है। भारत फ्रांस से लगभग $40 बिलियन करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से 114 बहुउद्देश्य लड़ाकू विमान खरीदने की प्रक्रिया में है, जिसे भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद से मंजूरी मिल चुकी है। भारत की यह विशालकाय डील फ्रांस के राफेल F5 प्रोग्राम के लिए रीढ़ की हड्डी बन चुकी है, जिसके दम पर भारत को बिना किसी सीधे डेवलपमेंट कॉस्ट के दुनिया की सबसे घातक तकनीकें मिलने जा रही हैं। फ्रांस का राफेल F5 कोई साधारण विमान नहीं है। इसे 2060 के दशक तक रूस और चीन की सबसे एडवांस्ड एयर पावर और एयर डिफेंस सिस्टम्स को नेस्तनाबूद करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। राफेल F5 परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस होगा। इसमें AI पावर्ड डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम और एडवांस सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक्स होंगे, जिससे पायलट को जंग के मैदान में अजय बढ़त मिलेगी। इस विमान हवा में अपने साथ घातक स्टेल्थ ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकेगा, जो दुश्मन के रेडार को चकमा देकर अंदर घुसकर हमला कर सकेंगे। इसमें अपग्रेडेड स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरवेयर और जैमिंग सिस्टम होगा, जो विमान के चारों ओर एक ऐसा डिफेंसिव बबल बनाएगा जिसे भेदना नामुमकिन होगा। इस डील के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत चीन और पाकिस्तान से कई गुना बेहतर और अचूक हो जाएगी। चीन अपने 5th जनरेशन के JB स्टील्थ फाइटर जेट का दावा करता है, लेकिन वास्तविक युद्ध के मोर्चे पर वो राफेल के सामने कहीं नहीं टिकता। राफेल F5 में लगने वाला एडवांस रडार और AI डेटा फ्यूजन सिस्टम जो है वो चीन के JBs को बहुत दूर से ही ट्रैक कर नष्ट करने की क्षमता रखता है। चीन के विमानों के इंजन और रडार तकनीक पर हमेशा से दुनिया को संदेह रहा है, जबकि राफेल का लोहा पूरी दुनिया मानती है। पाकिस्तान जिस चीनी मदद से बने JF-17 या J-10C पर घमंड करता है, राफेल F5 के सामने उनकी हैसियत महज एक खिलौने जितनी है। राफेल F5 का इलेक्ट्रॉनिक वॉरवेयर सिस्टम पाकिस्तानी वायुसेना के एयर डिफेंस और रडार को पूरी तरीके से अंधा कर देगा। यदि चीन और पाकिस्तान मिलकर भी भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे तो राफेल F5 की नेटवर्क सेंट्रिक वॉरवेयर क्षमता वायुसेना को एक साथ दोनों मोर्चों पर हवा में बढ़त दिलाएगी। आसमान में बारूद की और गजरते हुए लड़ाकू विमानों की ये तस्वीरें गवाही है उस सैन्य संतुलन की जिसने बीजिंग से लेकर मॉस्को तक हलचल पैदा कर दी है। अक्सर लोग सेना की ताकत को सिर्फ विमानों की संख्या से आंकते हैं, लेकिन आधुनिक युद्ध केवल संख्याओं से नहीं बल्कि मारक क्षमता, पायलटों के अनुभव और भौगोलिक परिस्थितियों से जीते जाते हैं। और इसी कसौटी पर भारतीय वायुसेना यानी IAF दुनिया की बाकी ताकतों पर 20 साबित हो रही है। चीनी सेना प्लाव के पास विमानों की संख्या 2500 से ज्यादा, तकनीकी आधुनिकीकरण पर जोर लेकिन वास्तविक युद्ध का अनुभव शून्य। रूस के पास विमानों की संख्या 1200 से ज्यादा, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद विमानों की कमी और लॉजिस्टिक्स की मार झेल रहा है। भारत के पास विमानों की संख्या 1700 प्लस लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट बेड़े का सबसे संतुलित मिश्रण है। सबसे अहम पहलू ये समझना है कि आखिर यूरोप की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां फ्रांस और जर्मनी भारत को अपने सबसे गुप्त और संवेदनशील मिलिट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए क्यों तैयार की गई है। इसका मतलब साफ है, भारत का डंका बज रहा है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस मार्केट है। फ्रांस और जर्मनी जानते हैं कि भारत को केवल उत्पाद बेचकर काम नहीं चलेगा, बल्कि भारत को एक रणनीतिक साझेदार बनाना उनकी मजबूती और जरूरत दोनों है।
पश्चिमी देश भली भांति जानते हैं कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को रोकने की क्षमता केवल भारत के पास है, इसलिए वे भारत को सैन्य रूप से आत्मनिर्भर और अत्यधिक शक्तिशाली देखना चाहते हैं। इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का सीधा मतलब है कि अगर भविष्य में इन घातक विमानों और प्रणालियों का निर्माण और अपग्रेडेशन भारत की धरती पर, इससे भारतीय इंजीनियरों की वो तकनीकें मिलेंगी जो आज तक सिर्फ चुनिंदा पश्चिमी देशों के पास थी। फ्रांस और भारत की ये जुगलबंदी वैश्विक भू राजनीति की एक नई इबारत लिख रही है। जो पहले F5 प्रोग्राम की डिलीवरी 2029-30 में होनी थी, वहीं अब इसे 2027 में ही शुरू करने पर बातचीत चल रही है। यानी बहुत जल्द भारतीय आकाश में एक ऐसा सुपर राइफल गूंजेगा जिसकी दहाड़ सुनकर बीजिंग और इस्लामाबाद के सैन्य मुख्यालयों में सन्नाटा पसर जाएगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत की ये छलांग रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की नई मिसाल है, जो ये साबित करती है कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि वैश्विक महाशक्ति बन चुका है। इस विशेष पैकेज से बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ी रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फ्रांस और जर्मनी का फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम प्रोजेक्ट आंतरिक विवादों के